सच में अब तो हद हो चुकी है इन दोनों की। ना जिमिन की पता है ना योंगी का पता है, ये दोनों कहाँ रह गए। अभी आए थे, अब पता नहीं कहाँ चले गए। मैं तो थक गई हूँ, वैसे ही इतनी देर हो चुकी है, मेहमान उन्हें गिफ्ट देने के लिए बैठे हुए हैं। इन दोनों का कोई फिक्र ही नहीं है। कॉल लगाओ उन्हें कोई। जिन बात इतना ही बोलती है और फिर वहाँ पे यनमिन आ जाते हैं। युनमिन अंदर आके हॉल में सबके पास आ जाते हैं और जिमिन जेके को देख के बहुत शॉक हो जाता है। फिर जीकुक अपने पास्ट के बारे में सोचने लगते हैं। आर्मी में पहले ही बता दूं, जंगकुक नहीं जेके, जंगकुक का बेटा जेके, और जिम नहीं, लड़की नहीं जिम नहीं, जिमिन की छोटी बहन नहीं जिमिन। जेके और जिमिन रिलेशन में थे, वो भी पूरे 2 साल के लिए। मैंने आपको बता दिया, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ और बाकी का आपको आगे पता चले। फिर जेके और जिमिन अपनी वो सारी यादें याद करके थोड़ी देर बाद शांत हो जाते हैं, क्योंकि सभी लोग उन्हीं दोनों को बड़ी शौक से देख रहे थे। फिर वो दोनों अपने ध्यान को हटा के सबके पास जाते हैं और जेके के बस करो जिमिन को घूरना। डैड, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं जिमिन को घूर नहीं रहा हूँ, जिमिन मेरा प्यार है। आप ना समझोगे ना मुझे समझने दोगे। आपकी एक गलती की वजह से मैं और जिमिन आज अलग हो गए। क्या हुआ एज गैप पे? तो एज गैप तो सब होते हैं। हाँ, अगर वो मुझसे 2-3 साल बड़ा है तो इसमें क्या गलत है? खैर छोड़िए, जाने दीजिए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। जेके, तुम्हारी ज़ुबान केचली तरह चल रही है, अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में रखो, वरना ये ना हो कि मैं तुम्हें यहाँ पे सबके सामने तुम पे हाथ उठा दूँ। मुझे इस चीज़ पे मजबूर मत करो। और रही बात एज गैप की, तो यहाँ पे एज गैप का कुछ नहीं होता। यहाँ पे प्यार बहुत बड़ी चीज़ होती है, समझे तुम? और रही बात जिमिन की, जिमिन अब मैरिड है और हम उसी की रिसेप्शन पार्टी में आए हैं और उसका आज बर्थडे। उसे शांति से एंजॉय करने दो, खुद भी एंजॉय करो। ना उसे सेट करो ना मुझे सेट करो। मैंने जो किया था तुम्हारी भलाई के लिए कहा था, समझे तुम? अब ज़्यादा बातें मत करो, ना ज़्यादा बकवास करो। मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत करूं। मेरे बेटे हो, बेटे बन के रहो। और डैड को पता होता है कि बेटे क्या कर रहे हैं क्या नहीं, और डैड को जो करना होता है वो वही करते हैं। अपने बच्चों के लिए डैड हमेशा सही सोचते हैं। तुमने मुझे गलत सोचा तो इसमें मैं क्या करूँ? हाँ, और यहाँ पे ज़्यादा बड़ंगा मत बनाओ, समझे तुम? चुपचाप यहाँ पे पार्टी एंजॉय करो, फिर घर चलो। जिमिन को भूल जाओ अब तुम, और ये सबके सामने ऐसे रिएक्ट मत करो सबको, वरना शक हो जाएगा, समझे तुम? अब ज़्यादा बातें मत बनाओ और चुपचाप पार्टी एंजॉय करो। हम पार्टी एंजॉय करने आए हैं, पार्टी बिगाड़ने नहीं, ठीक है? जल्दी से जिमिन को गिफ्ट दो और ऐसे बन जाओ कि जिमिन और तुम्हारे साथ कोई रिलेशन ही नहीं था, वरना बेटा सबको शक हो जाएगा। ओके, अब तुम रिलैक्स रहो और मुझे भी रिलैक्स रहने दो। मुझे गुस्सा लाने पर मजबूर मत किया करो। अब शांत हो जाओ, तुम भी पार्टी एंजॉय करो और मुझे भी करने दो। और हाँ जेके, मुझे इस बात पे
दोबारा याद मत दिलाया करो कि तुम जिमिन के साथ इंटीमेट हो चुके हो, समझे। वो बातें मुझे याद आके गुस्सा आने लगता है। तुम्हारी शक्ल देख के तो मुझे जितना गुस्सा नहीं आता, जितना गुस्सा मुझे जिमिन की शक्ल देख के आता है। पर मैं जितना कंट्रोल करता हूँ ना, यही बेहतर है। और तुम भी मेरे साथ नॉर्मली रहोगे ना, तो मैं भी तुम्हारे साथ नॉर्मली रहूँगा, समझे तुम। अब शांति से रहो, पार्टी एंजॉय करो, जिमिन और युंगी को गिफ्ट दो, फिर हम घर चलेंगे, ओके। और वो सारी बातें भूल जाओ जो भी हुआ था, ओके। अपनी लाइफ एंजॉय करो, ठीक है। ओके डैड, मैं अभी के लिए बिल्कुल चुप और बिल्कुल शांत हूँ। पर हाँ, मैं वो बात कभी नहीं भूल सकता। चाहे आप मेरी शादी भी करवा दें, चाहे आप मुझे जान से मार दें, चाहे आप मुझे यहाँ पे सबके सामने ही गाड़ दें या मार दें, कुछ भी करें, पर मैं जिमिन को कभी नहीं भूल सकता। जिमिन मेरा पहला प्यार था और हमेशा रहेगा, समझे आप। और हाँ, मैं यहाँ आ तो गया, पर हाँ, मैं खुशी से नहीं हूँ। जल्दी से होए हम जिमिन और युंगी को गिफ्ट दें और फिर आप यहाँ से चलो, क्योंकि मैं वो पुरानी बातें याद करके अपने आप को सैड नहीं करना चाहता। ओके ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। वो दोनों अभी आ जाएं, फिर हम उन्हें गिफ्ट दे देंगे, ओके। ये बाप बेटी क्या बड़बड़ा रहा है, ज़रा मैं देख कर आती हूँ कि मेरी पार्टी में कैसे मूड ऑफ करके बेचारा जेके बैठा हुआ है। जाके पूछती हूँ, बेटा जेके और जंगकुक, क्या हुआ? आप दोनों ऐसे सैड क्यों हो और ऐसे गुस्सैली बात क्यों कर रहे हो? यार आज एंजॉय का दिन है, थोड़ा बहुत तो एंजॉय कर लो। वैसे ही तुम सबको ऑफिस के काम के लिए इतनी टेंशन रहती है। आज बर्थडे है जिमिन का, और रही बात तुम दोनों की रिसेप्शन पार्टी भी है, तो थोड़ा सा एंजॉय कर लो। ये थोड़ा सा ऑफिस का काम साइड कर लो। अब चलो छोड़ो ये सारी बातें, जो भी बात कर रहे होगे इम्पोर्टेंट ही होगी। अगर मैंने कुछ गलत किया हो तो आई एम रियली सॉरी बच्चों, मुझे माफ़ कर देना। पर हाँ बेटा, इंजॉय करो, इंजॉय करना भी सीखो, खुश रहना भी सीखो। अब आए हो तो थोड़ा इंजॉय कर लो। सब कैसे मूड ऑफ हुए हुए, अभी जिमिन और युंगी आए और तुम यहाँ बात करने आ गए। चलो खैर छोड़ो ये सारी बातें, चलो आ जाओ, तुम भी इंजॉय कर लो। ऐसे साइड में खड़े होकर बातें मत करो, जो बात करनी है इंजॉय करने की बात करना। मैं मना नहीं कर रही हूँ इम्पोर्टेंट बात करने से, करो, लेकिन अभी यार थोड़ा सा इंजॉय कर लो। सब इंतज़ार कर रहे हैं तुम दोनों का। चलो अब जल्दी से। जी आप बिल्कुल सही बोल रही हो। जी आंटी नहीं, वो कुछ नहीं, बस मैं डैड से ऐसे ही बात कर रहा था, आप टेंशन मत लीजिए। फिर जेके और जंगकुक जिनसे ये सारी बातें बोल के, जिनके साथ ही पार्टी तो में ही थे, पर वो थोड़ी दूर पे बात कर रहे होते हैं, पर अब वो जिनके साथ सबके बीच में आके बैठ जाते हैं और थोड़ी बहुत बातें करने लगते हैं और थोड़ा सा एंजॉय करने लगते हैं। वो सभी थोड़ा बहुत एंजॉय भी कर रहे थे और कुछ लोग सैड भी हो रहे थे और बोर भी हो रहे थे। फिर हमारी वीक को मस्ती सूझती है और वो उठ जाती है और वो गाना प्ले कर देती है। अरे हाय, कितना सड़ा हुआ माहौल हो रहा है, क्या करूँ। हाँ, गाना मैं ही बजा के मैं ही नाचने लगती हूँ, फिर सब खुद ही आ जाएंगे। वी इतना ही बोल के उठ जाती है और वो स्टेज पे जाके डांस करने लगती है और सब उसे देख के बहुत खुश हो रहे थे। फिर सब भी उसके साथ डांस करने का सोचते हैं और वी हमारी ऐसे सेक्सी और हॉट डांस कर रही थी कि हमारे जेके की नज़र हट ही नहीं रही होती। जो कि बहुत फ़नी डांस कर रहे थे, सॉरी टे नहीं, वी जो कि बहुत फ़नी डांस कर रही होती है और जेके उसे बहुत रोमांटिक आई से देख रही होता है। आर्मी, ये पार्ट मैं यही ख़त्म करती हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मेरे फ़ोन में थोड़ी बहुत दिक्कत चल रही है। और हाँ, अगर आप लोग मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे, आप लोग अगर मुझे थोड़ा भी सपोर्ट करोगे तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जब ही डालूँगी, वरना मैं इसका नेक्स्ट पार्ट नहीं डालूँगी। मुझे एक आर्मी गर्ल ने बहुत रिक्वेस्ट करी थी कि दी नेक्स्ट पार्ट डाल दो, नेक्स्ट पार्ट डाल दो, तो मैं उसके लिए ही मैंने ये पार्ट बनाया है। युंगी का भी बर्थडे, मुझे युंगी के लिए भी वन शॉट बनाना है, पर नहीं, पहले मैं अपनी क्यूटी आर्मी की रिक्वेस्ट सुन के ये छोटा सा वन शॉट बना रही हूँ। मेरे फ़ोन में थोड़ी बहुत दिक्कत भी चल रही है, पर कोई बात नहीं, मैंने क्या, पहले मैं उसके लिए बना देती हूँ, फिर मैं वन शॉट डाल दूँगी, क्योंकि वन शॉट डालने के लिए अभी काफ़ी दिन हैं। तो मैंने सोचा कि मैं पहले पार्ट ही डाल दूँ, उसके बाद वन शॉट डालूँगी। ओके आर्मी, ये पार्ट मैं यहीं तक ख़त्म करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत बकवास कर चुकी हूँ। आप लोग मुझे कमेंट बता देना क्या डालूँ या नहीं डालूँ। ओके बाय।